जय हिंद दोस्तों। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम है, उसका जो मॉडल पेपर रहने वाला है 17। और जिन अभ्यर्थी ने मॉडल पेपर पिछले नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि आपकी जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की तरफ। और ये राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति के टॉप 35 एमसीक्यू है, आपके जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की तरफ। और जिन अभ्यर्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला रहने वाला है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है तारागढ़ जो कि आपके कहाँ स्थित है, अरावली का, जो कि आपके अजमेर में स्थित है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना दोस्त, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अजमेर अजमेर में स्थित है आपके अरावली का तारागढ़ शिखर। और एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, नाग पहाड़, ये भी आपके अजमेर में स्थित है। दोस्तों याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भौतिक विस्तार किसका है। तो ऑप्शन दिए गए, पूर्वी मैदान, आड़ोती पठार, गग्गर मैदान या पश्चिमी मरुस्थल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में। डी ऑप्शन सही रहेगा। और यहाँ पश्चिमी मरुस्थल में कितना भाग है, 10.41% भाग है, याद रखना। सॉरी दोस्तों, 10.41, सॉरी दोस्तों, 10.41 आपका भाग रहेगा राजस्थान का। और यहाँ पे जो राजस्थान में है 40% जनसंख्या निवास करती है आपके रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थल में। और 60% ये आपका मरुस्थल फैला हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र में कछारी मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए गए, अलवर, धौलपुर, पाली, चूरू। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है कछारी मृदा, याद रखना। धौलपुर, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कच्छाई मृदा का बाहुल्य ज्यादा पाई जाता है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में कच्छारी मृदा पाई जाती है। धौलपुर, अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये कहाँ पे है, आपके पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कच्छारी मृदा पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम में। तो बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाई जाती है। तो बाजरा का उत्पादन आपके पता है, पश्चिमी जो राजस्थान है वो रेतीली मृदा, बलुई प्रकार की मृदा होती है, उसमें उत्पादन सर्वाधिक होता है, याद रखना। बाजरा के लिए राजस्थान सर्वप्रथम है, याद रखना। तो इसी ऑप्शन याद रहेगा, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, ये राजस्थान सर्वप्रथम है ये उत्पादन में, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है, मूंगफली की फसल किस प्रकार की भूमि अधिक उपयोगी होती है। तो हल्की बुलई, काली मृदा, दोमट मृदा या बालू रेत। तो मूंगफली के लिए आप सभी को पता है हल्की बुलई की जो खेती होती है वह उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयोगी है। तो मक्का के लिए आपकी हो जाएगी काली मृदा। काली मृदा आपके कपास के लिए उपयोगी होती है, काप मृदा, बालू मृदा या दोमट मृदा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, दोमट मृदा आपके मक्का के लिए उपयोगी है। मिश्रित लाल काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है। तो मिश्रित लाल और काली मृदा से आपके डी ऑप्शन सही रहेगा, कपास और मक्का, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर रहने वाला नेक्स्ट 10 नंबर, भूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिक महत्व होता है। तो भूरी रेतीली में आपको याद रखना है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है, राजस्थान की मृत नदी का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है राजस्थान की मृत नदी हो जाएगी डी ऑप्शन, गग्गर नदी। ये आपके हनुमानगढ़ जिले में शिवालिक शिवाल कालका की पहाड़ी से निकलती है, याद रखना, कालका की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, याद रखना। ये विलुप्त नदी है गग्गर नदी, और इसी सभ्यता के कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, जो ये हो जाएगी आपकी डी ऑप्शन बनास, याद रखना। चंबल देखकर आप ऑप्शन टिक मत करना। चंबल नदी आपके राजस्थान में पूर्णतः नहीं बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है, याद रखना दोस्तों। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो मेजा बांध का निर्माण दोस्तों आप सबको, ये आपकी इस बार पूछा गया था, याद रखना दोस्तों एग्जाम में। आईएमपी टिक लगा लो एक बार, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मेजा बांध आपका निर्माण किस नदी को हुआ है? तो मेजा बांध हुआ था आपके कोठारी नदी पर दोस्तों, कोठारी नदी याद रखना। और मेजा बांध का आपको बताना कहाँ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वो मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई। तो मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? वो हो जाएंगे आपके महाराणा कुंभा। ये जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक था आपका अचलगढ़ का दुर्ग, याद रखना। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, खातौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, याद रखना। और इसी युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गए थे। और पूछा जाता है महाराणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। सिकंदर लोदी था महाराणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय। और महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध, याद रखना दोस्तों। इसने दिल्ली और जयपुर, बनारस और उज्जैन तथा मथुरा में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएंगे आपके सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन। और इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया था, याद रखना। 11 जून 1665 की मुगल औरंगजेब और मराठा शिवाजी की संधि किसके प्रयास से संभव हुई? तो 11 जून को हुई थी, 1665 में हुई थी। औरंगजेब और मराठा और शिवाजी के बीच में जिसने संधि करवाई थी वो हो जाएंगे राजस्थान के जयपुर के शासक, तो वो मिर्जा राजा जय सिंह थे। बी ऑप्शन सही रहेगा, याद रखना। और कभी कभी पूछा जाता है मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? आपको हो जाएगी शाहजहां, याद रखना। शाहजहां ने दी थी मिर्जा को, मिर्जा की उपाधि राजा जय सिंह को। किस काचवा शासक ने आमेर को राजधानी बनाया? तो ऐसा कौन सा शासक था वो काचवा जो आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ये हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, कोकिल देव ने आमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का आपको जो पैटर्न अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो इसी प्रकार के आपके कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आपके करवाता रहूंगा मैं दोस्तों। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मेवाड़ के किस शासक को के समय में मेवाड़ और मुगल, याद रखें दोस्तों क्या पूछा गया है? मेवाड़ और मुगल संधि 1615 में हुई थी। तो 1615 के आसपास शासक हो जाएंगे आपके अमर सिंह, याद रखना। तो इनसे पहले थे महाराणा प्रताप, उन्होंने संधि नहीं की थी, लेकिन 1615 में महाराणा अमर सिंह के समय उन्होंने संधि की थी मुगलों से, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है, वो चेतक हो जाएगा, याद रखना चेतक। क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है, किसने हल्दी घाटी युद्ध में 18 जून 1576 को मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपोली कहा? तो मेवाड़ के इतिहास को थर्मोपोली किसने कहा था वो बताना, हल्दी घाटी युद्ध को। तो ये हमारे ऑप्शन रह जाएंगे, जॉर्ज जॉर्ज टॉम, कर्नल टोड, जादुना सरकार, या डी ऑप्शन इनमें से कोई। कर्नल टॉप ने आपके मेवाड़ के इतिहास को थर्मोपोली कहा है, हल्दी घाटी युद्ध को, याद रखें दोस्तों। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है राहुल चुंडा, कंवर चुंडा को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाला है, उदयपुर की पिछोला जेल का निर्माण किसके शासनकाल में? तो उदयपुर की पिछोला जेल का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? ये लक्ष्य सिंह और या फिर महाराणा लाखा के समय में हुआ था, याद रखना। किसने कराया था? एक बंजारे ने करवाया था इस जेल का निर्माण। ये हो जाएगा आपके उदयपुर में स्थित है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 रहने वाला है, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था आपके मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, जयपुर नरेश सिंह जय सिंह ने, या मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, या बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने।
ये हो जाएंगे मेवाड़ के शासक थे जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय थे, यहाँ पे याद रखना द्वितीय थे, जो कि यहाँ पे अध्यक्षता की थी, यहाँ पे हुरना सम्मेलन में 1734 में हुआ था। याद रखना दोस्तों, ये असफल हुआ था। मराठाओं का आक्रमण ज्यादा हो रहा था राजस्थान में, तो उनका हस्तक्षेप रोकने के लिए हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता हुई थी, राजस्थान में की थी मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय ने। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 से 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के एक कस्बे में हुर्रा में हुए सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, मराठा तथा मुगलों के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और राजपूत राज्य तथा मराठों में राजपूत संघ। दोस्तों, राजस्थान की भूमि मराठों की घुसपैठ एवं आतंक को समाप्त करने के लिए होता है। मैंने पहले बता दिया था, मराठों का आक्रमण ज्यादा हो रहा था राजस्थान में, उनके रोकथाम के लिए 1734 में मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। ये असफल रहा था हुर्रा सम्मेलन, याद रहा, क्योंकि उस समय राजस्थान के जो राजपूत राजा अपने भोग विलास में डूबे हुए थे, याद रखना। सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश राजस्थान के किस राज्य में हुआ था? तो सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश राजस्थान में हुआ था कोटा में, याद रखना है। ये ऑप्शन सही रहेगा। सर्वप्रथम हुआ था आपके सबसे यहाँ पूछा जाए तो 1711 में। वैसे तो मेवाड़ में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में अगर कोटा हो तो कोटा आप टिक करना। राजस्थान में झामर कोटरा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से समृद्ध है? राजस्थान में जो झामर कोटरा है वो किस खनिज के लिए फेमस है, वो बताना आपको। रॉक फॉस्फोर, शीशा जस्ता, मैग्नीज या चांदी? तो आपके ए ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, रॉक फॉस्फोर, जो जामर कोटड़ा के लिए प्रसिद्ध है। वो जामर कोटड़ा कहाँ है दोस्तों, वो बताना आपको। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अजलित ईंधन कौन सी है? तो राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अजलित ईंधन हो जाएगी आपके अबरक। और अबरक की मंडी किसे कहा जाता है दोस्तों, वो बताना आपको। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, चलो मैं बता देता हूँ, भीलवाड़ा हो जाएगी आपको सर्वाधिक उत्पादन के लिए, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में विस्तृत रहते हैं? थार मरुस्थल आपको हो जाएंगे दोस्तों 2/3, 2/3। और ये 60% कवर करता है आपका थार मरुस्थल। और यहाँ ऐसा एशिया का, विश्व का ऐसा था मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, 40%, याद रखना है। भीलों के समस्त गांव को मुखिया कहते हैं? तो भीलों के समस्त गांव को मुखिया कहते हैं गमेती। ये ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 रहने वाला, मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस तथा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सबको पता है आपको, बेंकुटी कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है? बेंकुटी। और जो आपके जो मृतक को शमशान ले जाते हैं, जो दिशा अदली बदली करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो बताना आपको। वालड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बालक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यार नरेश कुक्कू का वर्णन मिलता है। तो प्रत्यार नरेश का जो प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार नरेश कुक्कू का वर्णन किसमें मिलता है? तो नाग प्रतिष्ठे में, शिवाना लेख में, कंसुआ के लेख में, घटियाला शिलालेख में? तो डी ऑप्शन सही रहेगा, शिवाला घटियाला के शिलालेख में वो प्रत्यार नरेश कुक्कू का वर्णन मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है आपके अजमेर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर। तो दोस्तों क्या रहेगा आपका राइट आंसर? राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में? झुंझुनू में। तो हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उस कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा है? तो ऐसे किस किले के लिए कहा है? रणथंभौर के लिए, याद रखना, डी ऑप्शन सही रहेगा। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर ये सीरीज अच्छी लगी है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही हमारे जो मॉडल पेपर है राजस्थान के जो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम है, अब मात्र 20 दिन बचे। और इसी प्रकार के मैं PYQ क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों आपके जो एग्जाम में महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है जिससे मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, एक वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद।